ब्राह्मण थे, वे द्विज थे। कहते हैं वे विराट पुरुष के मुख से निसृत हुए। देवता उन्हें भूदेव कहते थे। प्रियदर्शी अशोक ने कहा वे ब्राह्मण थे। वे हर अपवित्र और पवित्र के बीच लकीर खींचना चाहते थे। वे हर पवित्र और अपवित्र के बीच लकीर खींचना चाहते थे। उन्होंने अराजकता को वर्ण के अनुशासन में कसा, अग्नि में अपनी संविधाएं सौंपी और नाद किया, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वे ब्राह्मण थे। यदि तर्क का सहारा लिया जाए तो वह भी इंसानों की तरह पैदा होते थे। उनके पास बड़ी बड़ी गाथाएं थी, शाप देने की, संतान देने की, वरदान देने की, भिक्षा मांगने की और मोक्ष की। वे व्यवस्था के शीर्ष पर घुटनों तक और अपने दंभ में कंधों तक डूबे होते थे। हाथ संकल्प का जल और मुट्ठियों में कुश लिए वे सम्राटों के भाग्य का निर्धारण करते थे। ना, युद्ध के लिए नहीं, वे राज्य करने के लिए युद्ध नहीं लड़ते थे। वे सम्राटों को बनाते और मिटाते थे। वे चाणक्य और विद्यारण्य थे। वे ब्राह्मण थे। वे मध्य एशिया के पठारों से आए या कहीं इसी माटी में उपजे, यह बहस का विषय हो सकता था, उनके अस्तित्व का नहीं। वे विलुप्त सरस्वती के किनारों पर उगे। वे हिमालय की धवल गुफाओं से उतरे, वे हिमयुग की परतों को चीर कर आए या फिर इसी समाज के हिस्सों से आए। वे आए क्योंकि वे आ सकते थे। वे ब्राह्मण थे। वे महत्वपूर्ण तो थे, लेकिन उनके पास दरिद्रता की स्मृतियां थीं। वे महत्वपूर्ण तो थे, लेकिन उनके पास दरिद्रता की स्मृतियां थीं। वे सुदामा की तरह जीते थे और तंदुल चबाकर संतोष कर लेते थे। ज्ञान के लिए बेचैन रहते थे। वे ब्राह्मण थे। यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए। यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए कि वे शास्त्र और शस्त्र के बीच ऐसी आवाजाही करते थे कि भेद मिट जाता था कि वे अग्नि को समिधा सौंपते पुरोहित थे या फरसा लिए योद्धा। वे ब्राह्मण थे। वे न होते तो चाणक्य का अर्थशास्त्र न होता, शुंग न होते, गुप्त न होते, पेशवे न होते, शून्य न होता, आर्यभट्ट न होता, त्रिपिटक न होते, उपनिषद न होते, संस्कृत का व्याकरण न होता, निराला की वह तोड़ती पत्थर न होती, मुक्तिबोध का वह ब्रह्म राक्षस न होता। वे न होते तो तुलसी की चौपाई को गाने का कंठ न होता। वे न होते तो शंकर का द्वैत न होता, नागार्जुन का शून्यवाद न होता। ब्राह्मण न होते तो 1857 का विद्रोह न होता, आजादी का संग्राम न होता। वे थे तो आजाद थे। वे थे तो आजाद थे। वे थे तो तिलक थे। वे थे तो नेहरू थे। वे थे तो सावरकर थे। वे थे तो एमएन रॉय थे। वे थे तो वाजपेयी थे। वे ब्राह्मण थे। वे घाटों में थे, तीर्थों में थे, मंदिरों में थे, गुरुकुलों में थे, वो शालाओं में थे, वे नगरों में थे, वे गांवों में थे। वो ब्राह्मण थे। मगर उनके बच्चे अब शहर के फ्लैटों में हैं। वे सोचते हैं कि काश वे सरहद पार कर जाएं, पश्चिम की किसी अनाम गली में सुकून से बस जाएं। वो सोचते हैं और सोचकर डरते हैं। आरक्षण की सूचियों को देखकर वे चुप हो जाते हैं। वे चुप होते हैं और चुप होकर डरते हैं। वे जितना कलयुग के आने से डरते हैं, उतना ही समाज के उच्छृंखल हो जाने से डरते हैं, अपने प्रभुसत्ता के जाने से डरते हैं। वे दलितों के उत्थान से नहीं डरते। वे अपनी संतानों के पिछड़ने से डरते हैं। वे मंडल से डरते हैं। वे अपने ही थामे कमंडल से डरते हैं। वे अकड़ते हैं लेकिन अंदर से डरते हैं। कोट के अंदर दबा जनेऊ बाहर न दिख जाए। वे अपने ब्राह्मण पहचान से डरते हैं। वे शोषक नहीं थे, लेकिन इतिहास की अदालतों में, व्यवस्था की बहसों में वे बलि का बकरा बनाए जाने से डरते हैं। सबके पापों का बोझ अपने बच्चों के माथे मढ़े जाने से डरते थे। वे ब्राह्मण थे। वे कथा कहते थे, कुंडली मिलाते थे, मगर उनके मंत्रोच्चार की आवाजें अब कम गूंजती हैं। अब काशी उनका घर नहीं है, दान पुण्य पर उनका हक नहीं है, गंगा का आचमन छूट गया है। वे इस महापरिवर्तन को महसूस करते हैं और महसूस करने के बाद कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। वे ब्राह्मण हैं। हर चुनाव से पहले देश की ज्यादातर राजनीति यह कहती है कि ब्राह्मणों के कारण ही ऊंच नीच है, भेदभाव है,
वह निरंतर ऐसी चर्चाओं को सुनते हैं, मगर इनमें फंसने की बजाय वे आगे बढ़ना चाहते हैं। इन सब के चक्कर में वे पीछे न छूट जाएं, इस बात से डरते हैं। उनके बच्चे कोचिंग की कतारों में लगे रहते हैं, उनकी स्त्रियां उनके कंधों के बरक्स चला करती हैं। वे ब्राह्मण हैं, इसलिए डूबते हुए जहाज के नाविकों की तरह परंपराओं को भींचे रहते हैं। कुछ लोगों ने यह बहस चलाई थी कि उन्हें कोसा जाए तो किस सदी के लिए कोसा जाए। यह बहस भी थी कि उन्हें नकारा जाए तो किस आधार पर नकारा जाए। यह बहस अनवरत चलेगी। यह देवताओं को नकारने का विषय है। मगर जब यहां कुछ नहीं था तब वे थे। जब तलक यहां सब कुछ है तब तलक वे रहेंगे। जब सब कुछ मिट जाएगा फिर भी वे रहेंगे, क्योंकि वे ब्राह्मण हैं, वे ब्राह्मण हैं, वे ब्राह्मण हैं। कविता वे ब्राह्मण थे, वे द्विज थे। कहते हैं वे विराट पुरुष के मुख से निसृत हुए। देवता उन्हें भूदेव कहते थे। प्रियदर्शी अशोक ने कहा वे ब्राह्मण थे।